सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र बनना। दिन 17 अप्रैल 1999, राजधानी दिल्ली, स्थान संसद भवन। वाकया सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग। इसके आगे जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं। इस दिन भारतीय संसद में सरकार गिरने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये भाषण अमर हो गया, जिसमें भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्र की व्याख्या की। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। दरअसल 17 अप्रैल 1999 भारतीय इतिहास में एक अहम घटना के लिए दर्ज है। इसी दिन 13 महीने पुरानी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक वोट से पास हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 270 वोट पड़े और खिलाफ में 269 वोट। इसके नतीजे में वाजपेयी सरकार गिर गई। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब महज एक वोट की हार से तख्ता पलट हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी और सीपी जोशी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। फ्रांस में तो एक वोट की जीत से राजतंत्र खत्म हुआ, वहीं जर्मनी में एक वोट से ही जीतकर हिटलर नाजी दल का मुखिया बन गया था। तो आइए जानते हैं एक वोट की कीमत क्या है और कैसे एक वोट से नतीजे बदल जाते हैं। कैसे सत्ता नसीब एक अदद वोट की वजह से सत्ता विहीन हो गई। एक वोट की हार से दूर हुई सीएम की कुर्सी। 2008 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी को 62,215 वोट मिले, वहीं उनके प्रतिद्वंदी कल्याण सिंह को 62,216 वोट मिले। तब सीपी जोशी सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन एक वोट ने उन्हें सिर्फ सीएम की कुर्सी से ही नहीं दूर किया, उस समय वो उस विधानसभा में विधायक तक नहीं बन पाए। इतना ही नहीं, सीपी जोशी की मां, पत्नी और ड्राइवर ने वोट भी नहीं डाला और परिणाम ये हुआ कि एक वोट से सीपी जोशी ना तो विधायक बन पाए और ना ही सीएम बन पाए। ड्राइवर के एक वोट ना देने से विधायक बनने से चूक गए AR कृष्णमूर्ति। अब दूसरा वाकया का जिक्र करते हैं। 2004 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस के AR कृष्णमूर्ति को 40,751 मत मिले और कांग्रेस के R ध्रुव नारायण को 40,700। अब एक वोट से यहां भी हार हुई। अब कारण क्या था? छुट्टी ना देने के कारण उनका ड्राइवर वोट डालने नहीं गया। अगर उनके ड्राइवर ने वोट डाला होता तो शायद ये हार नहीं होती। आधे वोट से अहमद पटेल राज्यसभा पहुंचे। अभी तक तो बात हम एक वोट की कर रहे थे, लेकिन आपको पता है
भारतीय राजनीति में आधे वोट से भी हार हुई है। तो चलते हैं गुजरात। 2017 में गुजरात में 3 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हो रहे थे। एक सीट पर कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल लड़ रहे थे। कांग्रेस के ही 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिससे अहमद पटेल की जीत की मुश्किलें बढ़ गई। क्रॉस वोटिंग करने वाले 2 एमएलए ये भूल गए थे वोट करते वक्त भी वो कांग्रेस के सदस्य थे। वो पोलिंग बूथ पर खड़े होकर अपनी बदली हुई वफादारी को सार्वजनिक प्रदर्शन करने लगे। इससे उनके वोट रद्द हो गए, जिससे जीतने के लिए वोटों की संख्या 43.5 हो गई। अहमद पटेल को 44 वोट मिले, तो इस तरह वो आधे वोट से जीत गए। ये तो बात हो गई भारतीय लोकतंत्र की कहानी, जहां एक वोट से तख्ता पलट या फिर नतीजे बदले। वैश्विक पटल पर भी ऐसे एक वोट की ताकत के एग्जाम्पल बहुत हैं। फ्रांस में राजशाही खत्म और लोकतंत्र शुरू हुआ। 1875 में फ्रांस में तो सत्ता का पूरा रूप ही बदल गया। एक वोट की जीत से ही फ्रांस में राजशाही खत्म हुई और देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, वरना फ्रांसीसी लोग अब तक राजशाही ढो रहे होते। अमेरिका की भाषा बदली, वरना मातृभाषा जर्मन होती। 1776 में अमेरिका को ही एक वोट की बदौलत ही जर्मन की जगह अंग्रेजी के रूप में उनकी मातृभाषा मिली थी। यहाँ 1910 में रिपब्लिक उम्मीदवार एक वोट से हार गया था और पार्टी मानो शोक में डूब गई थी। तो जरा सोचिए, अगर आपका एक वोट कितना मायने रखता है। आपके एक वोट से सत्ता बदल सकती है, आपका प्रतिनिधि बदल सकता है। तो आप भी इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए और स्वयं वोट दीजिए और साथ ही अपने करीबी संबंधियों, सहकर्मियों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि आपका एक वोट उन्नत समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए बेहद अहम हो सकता है।